हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी प्यारे बच्चों को। तो गाइज कल आपका एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है। तो इस बार सिचुएशन ऐसी रही, क्या बताऊं मैं, बट फिर भी हमने बहुत अच्छी तैयारी की है। उम्मीद करता हूं आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी होगी। कल फोड़ के आ जाना गाइस, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री के और ट्रिग्नोमेट्री के और उसके मैं सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। फटाफट इनको देख लीजिएगा। जो जो क्वेश्चंस आपसे सेल्फ हो गए उनको मत देखना, और जिन जिन क्वेश्चन में डाउट है आप वीडियो को स्किप कर करके वो क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है बेटे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, ये कह रहा है इन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स जॉइनिंग द पॉइंट दिस। तो डायरेक्ट रेशियो निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या था, पॉइंट माइनस ऑफ, क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसमें पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करो तो ये क्या आएगा 3, y की जगह 3 और माइनस का 9, और डिवाइड बाय सेकंड पॉइंट इसमें पुट करेंगे, x की जगह आप 2 पुट करोगे तो ये आएगा 6 प्लस में 7 माइनस का 9। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ये कितना आएगा -3, और डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 4 9 कितना 4, तो ये कितना आएगा 3/4। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। तो जब कोई लाइन डिवाइड करती है, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, माइनस ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिवाइड बाय सेकंड पॉइंट, तो रेशियो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। आपको पता है 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब डिटर्मिनेट, ये क्या आएगा k, और ये आएगा 2 माइनस 2k, और नेक्स्ट क्या बनेगा माइनस का k प्लस 1, और ये क्या बनेगा 2k, और नेक्स्ट माइनस का 4 माइनस का k, और ये आएगा 6 माइनस 2k, और ये रो हमारी 1 1 1 सॉरी कॉलम इज इक्वल टू कितना 0। तो अब इस डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और वहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या आएगा जी, k इंटू में ये रो गई कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये आएगा 2k, माइनस में ये रखेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 2k हो जाएगा। फिर आएगा माइनस में 2 माइनस 2k, और इंटू में ये रो गई कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस का k प्लस 1, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो प्लस का 4 प्लस का k हो जाएगा, और नेक्स्ट आएगा 1 इंटू में ये रो गई कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस का k प्लस 1 इंटू में यह आएगा 6 माइनस 2k, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ मतलब 2k इंटू में माइनस का 4 माइनस का k इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। यहां पे मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं क्योंकि इक्वेशन सोल्व करना आप सभी को आता है। ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन आ जाएगा, k की वैल्यू ये 2 वैल्यू आ जाएगी जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, ठीक है, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखो अगर हमारे पास स्क्वायर है तो 2 अपोजिट वर्टेक्स दे रखे हैं हमें, मतलब डायगोनल जिन पॉइंट से पास करेगा वो पॉइंट है, तो यह 6 माइनस 3 है और ये है हमारा माइनस का 2,3। ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, अगर आपके डायगोनल्स के एंड पॉइंट आपको पता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर। अब d क्या होता है, d हमारे पास होता है डिस्टेंस, किसके बीच में डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, मतलब आप ये कह सकते हो डायगोनल की लेंथ। और वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट 3 माइनस में 3 3 6 36, और प्लस में इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा 8 8 का स्क्वायर 64, तो ये आएगा कितना 100 100 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना 10, वो यहां पुट करेंगे 10 का स्क्वायर कितना 100 डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर कितना आएगा 50। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 50 स्क्वायर यूनिट, आपका आंसर। डन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, 2 वर्टिसेस दे रखे हैं और सेंट्रोइड हमें दे रखा है, थर्ड वर्टेक्स हमें बताना है। ठीक है जी। तो ट्राइंगल है हमारे पास, ये रहा ट्राइंगल जिसके हमारे पास 2 वर्टेक्स, मैं ये मान लेता हूं 3 कोमा -5, और b मान लेता हूं -7 कोमा 4। c हमें फाइंड करना है तो उसको x कोमा y मान लेते हैं, और सेंट्रोइड हमें दे रखा है 2 कोमा -1। तो आपको पता है सेंट्रोइड किसके बराबर, इन तीनों का सम। ठीक है। तो यह आएगा क्या 3 प्लस में माइनस का 7 और प्लस में x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू में कितना 2, तो यहां से 3 माइनस का 7 प्लस में x डिवाइड बाय कितना इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 4 और प्लस का x इज इक्वल टू 6, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई 10।
ठीक है। दूसरा सेम, इन दोनों का सम कितना, -1 प्लस वाई, तो -1 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस का 1, यह आएगा -1 प्लस का वाई इज इक्वल टू -3, तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 10, -2 सेंट्रोइड सेंट्रोइड की हेल्प से हमारे पास। पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है इफ ए वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, देखो पीडीएफ मैंने आप लोगों को शेयर कर दी थी टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सॉल्यूशन पीडीएफ भी वहां पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये कह रहा है वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का वर्टेक्स हमें दे रखा है, तो एक रफ डायग्राम मैं बना लेता हूं, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है 1, 1। The midpoint of the side of the vertex is this at this, then the centroid of the triangle. हमें क्या कर रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है ऑफ 2 sides of this vertex are, मतलब इस वर्टेक्स से जो 2 साइड बनेगी उसका मिड पॉइंट दे रखा है, मतलब ये दे रखा है -1, 2 और ये हमें दे रखा है कितना 3, 2, ठीक है। तो हमें सेंट्रोइड निकालना है, तो हमें पहले B निकाल लेना है और C निकाल लेना है। अगर B और C आ गया तो फिर मैं सेंट्रोइड भी निकाल लूंगा। अब मैं इसको मान लेता हूं x2 और y2 और इसको मैं मान लेता हूं x3 और y3। आप सभी को पता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट कितना है, -1 के बराबर। तो यहां से 1 प्लस x2 इज इक्वल टू -2, तो x2 इज इक्वल टू कितना, -3, ठीक है। सेम y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होगा, 2 के, तो 1 प्लस y2 किसके बराबर, 4 के, तो y2 किसके बराबर आया, 3 के, मतलब B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -3, ठीक है। अब सेम तरीके से C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट हमें पता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर, 3 के, तो 1 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना, 6, तो x3 इज इक्वल टू कितना, 5, और 1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर, 2 के, तो 1 प्लस y3 इज इक्वल टू 4, तो y3 इज इक्वल टू कितना आया, 3। तो ये पॉइंट C पॉइंट हमारे पास आ गया 5, 3। तो A B C तीनों पॉइंट आ गए। अब हमें सेंट्रोइड फाइंड करना था, तो सेंट्रोइड आप सभी को बताए क्या आएगा जी, 1 -3, 1 प्लस में -3 और प्लस में कितना 5 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस 5 6 -3 3 डिवाइड बाई 3, तो किसके बराबर, 1 के। फिर ये आएगा 1 प्लस 3 प्लस का 3 डिवाइड बाई 3, तो ये आएगा 7/3, तो 1, 7/3 आपका आंसर, बी ऑप्शन। जल्दी कीजिए विकास भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चाय देने आए। सेवा प्रदान करते हैं हमें विकास भैया। चाय की प्याली रिकॉर्ड कर रहा हूं तो क्या हुआ, लाइव वाली फीलिंग आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है इफ द लाइन, ये हमारे पास लाइन है वो है 2x प्लस में y माइनस का k इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कह रहा है जो लाइन है पासेस थ्रू द पॉइंट, उस पॉइंट से पास कर रही है, विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो, मतलब 1, 1 और 2, 4 इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी, उस लाइन को एक पॉइंट है P जो डिवाइड कर रहा है 3:2 में, और इस पॉइंट P से हमारी ये वाली लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से ये P निकाल लेते हैं। तो आपको पता है x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 6 प्लस में, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कितना 2 डिवाइड बाय 3 प्लस में 2, तो ये कितना आएगा 8/5। y किसके बराबर आएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कितना 12 प्लस में, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कितना 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2, मतलब कितना आया 14/5। तो ये x और y आ गया। अब
हमारी ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो x की जगह x की वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 8/5 पुट करने पर 16/5 प्लस में 14/5 माइनस का k इज इक्वल टू 0। तो यहां से k इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16/5 प्लस में 14/5। तो ये कितना हो जाएगा जी, ऐड करने पर 30 डिवाइड बाय 5 तो कितना आएगा 6। आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन। डन। अब देख रहे हो मैं जब भी क्लास रिकॉर्ड करने जाता हूं मेरा फोन लगातार बजता रहता है, पूरा कंटिन्यूस। अब वो फिर बार बार फोन नहीं उठाते सर, वो इस वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, क्लास रिकॉर्ड ही नहीं पूरा पाता, कंटिन्यूस फोन कर रहा है एक लड़का लगातार। क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है ट्राइंगल है विद द वर्टिसेस। ठीक है जी, हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्राइंगल बनेगा, तो आप डिस्टेंस निकाल के कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आसान है। ए बी सी 3 पॉइंट है तो ये आएगा 4,0 पॉइंट, ये आया -1,-1 पॉइंट, और ये आया 3,5 पॉइंट। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं हम। तो ए बी हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट, इसमें से इसको माइनस करेंगे वो आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 मतलब रूट 26 आएगा जी। उसके बाद बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसमें से इसको माइनस किया माइनस का 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, और इसमें से इसको 36, तो यह आएगा कितना रूट 42/52 आ गया जी। उसके बाद हमारे पास ए और सी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो यह आएगा कितना 1 का स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर 5 26 आया। अच्छा, दो साइड्स बराबर हो गई तो आइसोस्केल हो गया, और इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर आ गया तो ये राइट एंगल भी हो गया। तो ये आइसोस्केल भी है, राइट एंगल भी है, मतलब ए ऑप्शन आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, सिंपल है बेटे, इन सेंटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए पॉइंट मान लेता हूं 1,√3, और बी पॉइंट मान लेता हूं 0,0, और सी पॉइंट मान लेता हूं 2,0। आपको पता है ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, और सी के अपोजिट स्मॉल सी। तो पहले हम क्या करते हैं, ए निकालते हैं स्मॉल ए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो 2 आएगा। ठीक है, फिर स्मॉल बी निकालते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसमें से इसको माइनस करो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर वो भी 2 आएगा, और c इज इक्वल टू इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो भी 2 आएगा। तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो आप चाहे सेंट्रोइड निकालो, चाहे, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर आ गई, चाहे इन सेंटर निकालो चाहे कुछ भी निकालो वो सेम बराबर ही होते हैं। तो आप सेंट्रोइड की हेल्प से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी आप इसको ऐसे a इंटू x1 प्लस में b इंटू x2 प्लस में c इंटू x3 और डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c करके भी निकाल सकते हैं। तो a इंटू x1, x1 1 है तो ये 2 आएगा, x2 आपका 0 है तो ये 0 हो जाएगा, x3 आपका 2 है तो 2 इंटू 2 ये भी 2, 2 इंटू 2 4, डिवाइड बाय तीनों का सम कितना 6, तो ये 6 डिवाइड बाय 6 कितना 1 आया। ठीक है, तो ये आपका 1 आएगा, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। और नेक्स्ट क्या आएगा, इन तीनों का सम बाय 3, तो ये आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करने पर क्वेश्चन नंबर 8। कौन फोन कर रहा है भाई, एक मिनट। हाँ जी, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ जी, बहुत कॉल आती है। चलो क्वेश्चन नंबर 9,
द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें दे रखे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। तो हमें ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ट्राइंगल है, अगर देखो, अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊं तो ये 0,0 पॉइंट तो ये हो गया, सही है, और 0,2 पॉइंट मतलब ये हो गया हमारा, और 2,0 मतलब ये पॉइंट हो गया सी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सही है। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जहां 90 डिग्री बनता है वो ऑर्थो सेंटर होता है, मतलब ए जो है वो हमारा ऑर्थो सेंटर बन गया जी, ठीक है। दूसरा, हमारे पास सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर होता है जो हाइपोटेनियस है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो सरकम सेंटर का काम करता है। तो इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, 1 आया, मिड पॉइंट क्या आया, 1,1 आया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सरकम सेंटर, तो ये हमारा सरकम सेंटर हो गया 1,1। अब ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच में हमें डिस्टेंस बताना था, तो वो आएगा अंडर रूट, वही इसमें से इसको माइनस करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आया, √2 आया। बी ऑप्शन आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। ऑर्थो सेंटर ऑफ द, अब देखो जब भी ट्राइंगल की 3 लाइंस गिवन हो तो उस केस में सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है, ये देख लो कि क्या 2 लाइन कोई परपेंडिकुलर है। पता कैसे चलेगा, स्लोप की हेल्प से। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले इस लाइन का स्लोप देखो 1 है, माइनस का a बाई बी करने पर, और इसका स्लोप कितना है, -1 है, सही है ना, -1 है। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा कि ट्राइंगल की 2 साइड ऐसी है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल बना तो इसका मतलब जहां पे परपेंडिकुलर बनेगा वही तो ऑर्थो सेंटर है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहां परपेंडिकुलर बनेगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, मतलब दोनों को सोल्व करके 0,0 आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 7, 7 का स्क्वायर, ये इसमें से इसको 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा √50, ठीक है। इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा 1, ठीक है, दोनों इक्वल है। देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें बतानी है, तो हिट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते हैं भाई, है ना। हिट एंड ट्रायल से अगर हम करेंगे तो ये कितना 6 पुट करोगे यहाँ पे, तो 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर कितना 25 + 1, ये नहीं है, यहाँ 7 बनना चाहिए, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 + 1 50 होगा, तो यहाँ मुझे 7 बनाना है, और 7 कब बनेगा, जब यहाँ 8 होगा, सही है, 8 होगा, x की वैल्यू 8 पुट करेंगे, या फिर x की वैल्यू -6 पुट करेंगे। 8 पुट करोगे 7, 7 का स्क्वायर 49 + 1 कितना 50, ठीक, और -6 पुट करोगे, -6 - 1 माइनस का 7 स्क्वायर करोगे 49 + 1 कितना 50, तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर है, हिट एंड ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। आपको पता है जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप 0 होता है। अब x एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप 0, स्लोप 0 मतलब m0, m0 मतलब माइनस का a बाई बी इज इक्वल टू 0, माइनस का a बाई बी इज इक्वल टू 0 मतलब a इज इक्वल टू 0, a मतलब x का कोफिशिएंट 0, मतलब k - 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से k की वैल्यू कितनी 3 आ गई, a ऑप्शन आ गया। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13। ये सिंपल है, x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो, आपका x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन। ए बी सी हमें दे रखे हैं 3 वर्टिस, किसके, स्क्वायर के, तो डायगोनल थ्रू भी, तो ए बी सी हमारे पास एक स्क्वायर के 3 वर्टेक्स है जी, ये रहा हमारा स्क्वायर, जिसके 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, a कितना है 1,1, b कितना है हमारे पास √3 + 1,2, और c कितना है हमारे पास √3, और यह √3 प्लस में 2। तो पहले हम d निकाल लें, d निकालने का तरीका, पड़ोसियों को ऐड करो और सामने वाला माइनस करो, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो √3 + 1, और इसमें से माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो यह आएगा √3 प्लस में 3, और इसमें से 2 माइनस करोगे तो यह आएगा √3 + 1,
सही है, पड़ोसियों को ऐड करो, सामने वाला माइनस करो, ये तरीका बताया हुआ है। अब हमें क्या करना है, द डायगोनल थ्रू बी, बी के थ्रू जो डायगोनल बना है उसकी इक्वेशन हमें बतानी है। तो सिंपल है, आप इक्वेशन निकाल लो, 2 पॉइंट फॉर्म है ना। तो इक्वेशन y माइनस y1 कितना है बेटे हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 इसमें से इसको माइनस करोगे तो वो कितना आएगा, वो इसमें से 2 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो ये आएगा रूट 3 प्लस 1, और ये आएगा x माइनस में x1 करोगे रूट 3 माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा y इंटू में और रूट 3 प्लस 1, और ये माइनस का 2 रूट 3 माइनस का 2, और ये 1 माइनस में रूट 3 इंटू में x, और ये माइनस का, ये माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ रूट 3 प्लस 1, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस रूट 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, जो काट पीट के बचेगा वो लिख देना आप, ठीक है, सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m की इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, फॉर विच, जिसके लिए x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस इज ऑल्सो इंटीजर। कैसे, कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों लाइन की इक्वेशन को आपस में सोल्व करके। तो यहां से y की वैल्यू ये है, यही यहां पुट करते हैं, तो आएगा 3x प्लस में 4, y की जगह क्या आएगा mx प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 9, तो यह आएगा 3x प्लस में 4 mx प्लस का 4 इज इक्वल टू कितना 9, तो यह आएगा 3x प्लस में, यहां से m को x कॉमन, तो यह आएगा 3 प्लस में 4m, और ये इज इक्वल टू कितना 5, तो x की वैल्यू कितनी आई 5 डिवाइड बाई 3 प्लस में 4m, ठीक है। और ये कह रहा है जी x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है आपका, एक इंटीजर है, मतलब ये जो रिजल्ट है वो आपका एक इंटीजर रहेगा। अब इंटीजर तो तब रहेगा, देखो इंटीजर कब रहेगा, जब डिनोमिनेटर 3 प्लस 4m आपका 1 के बराबर हो, क्योंकि अगर ये 1 के बराबर है तो 5 को जब 1 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, इंटीजर आएगा। या फिर 3 प्लस में 4m आपका -1 के बराबर हो, क्योंकि ये अगर -1 है तो 5 को -1 से डिवाइड करोगे तो -5 आएगा। या फिर 3 प्लस में 4m आपका 5 के बराबर हो, या 3 प्लस में 4m आपका -5 के बराबर हो। इसके अलावा इसकी अगर कुछ भी वैल्यू आ गई जैसे इसकी वैल्यू अगर 2 आ गई तो ये 5 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, वो तो नॉन इंटीजर है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये वो नंबर लिखने हैं जिससे 5 डिवाइड हो, तो 5 1 से -1 से 5 से या -5 से, इन्हीं से डिवाइड होने वाला है। तो यहां से अब m की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। तो पहले से m की वैल्यू क्या आएगी, ये गया -2, ये आएगा माइनस का 1/2, और यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा -4 डिवाइड -1, यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा 2 डिवाइड 1/2, और यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा -8 मतलब -2। m क्या है, इंटीजर, तो ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये दो वैल्यू आ गई -1 -2। तो इसने पूछा था नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ m, तो दो वैल्यूज आएंगी m की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P और Q। ये कह रहा है P और Q को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी, ठीक है, उस लाइन को, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक लाइन है जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, वो भी परपेंडिकुलर, मतलब ये जो पॉइंट है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो वो मिड पॉइंट क्या है, वो है आपका k + 1 डिवाइड बाई 2 और आपका 7/2, ठीक है। और ये कह रहा है ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका y इंटरसेप्ट -4 है। y इंटरसेप्ट -4 होने का मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये कहीं ना कहीं जाके y एक्सिस को कट करेगा, और जहां y एक्सिस को कट करेगा वहां x 0 होगा और y कोऑर्डिनेट -4 होगा, वो हमें दे रखा है। तो हमें k की वैल्यू बतानी है, ठीक है जी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये इस पॉइंट M से पास करेगा जी, बिल्कुल सर पास करेगा, पासिंग पॉइंट तो पता चल गया। अच्छा, इस PQ लाइन के परपेंडिकुलर है,
अगर मैं स्लोप लिखूं किसका, पी क्यू का, तो वो क्या आएगा, वो आएगा सर y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस का 1, और x2 माइनस x1 मतलब k माइनस 1। ये तो पी क्यू का स्लोप है, मतलब इस वाली लाइन का स्लोप। इसके जो परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर उसका स्लोप आपको पता है, परपेंडिकुलर है तो इसका उल्टा और नेगेटिव, मतलब वो होगा k माइनस 1। उल्टा करो नेगेटिव करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब ये जो लाइन है इसका स्लोप हमें पता है, इसका पासिंग पॉइंट हमें पता है, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। y माइनस y1 कितना 7/2, स्लोप कितना k माइनस 1, और x माइनस x1 कितना k प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये आ गया इसकी इक्वेशन। अब हमें यह भी पता है कि ये जो लाइन है हमारी ये इस वाले पॉइंट से भी पास कर रही है, तो ये वाला पॉइंट भी इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो x को 0 और y को -4 पुट कर दो, तो ये माइनस का 7/2 और ये आया k माइनस 1, और x को 0 पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस का k प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 15/2, और ये माइनस को बाहर लिख लेता हूं, ये आया k माइनस 1 और ये आया k प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 2, 2 से 2 कैंसल, ये माइनस से माइनस कैंसल, ये आया 15 इज इक्वल टू, ये आया k स्क्वायर माइनस 1। इट एंड ट्राई लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो -4 पुट करो, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, ए ऑप्शन आंसर खत्म। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ए सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्ट एट ए एंड इट्स इक्वेशन। सिंपल है, आपको पता है एक लाइन है, इंटरसेप्ट की बात हो जब ये वाले इक्वेशन हमें लिखनी है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये x इंटरसेप्ट हो गया और ये y इंटरसेप्ट हो गया, और इसने कहा a जो पॉइंट है वो इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब a जो है वो इनका मिड पॉइंट हो गया। सिंपल, तो मिड पॉइंट क्या बनता है जी, इस 0 प्लस a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, मतलब a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आई 6, और ऐसे ही b बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू आई 8। a और b की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो x बाई 6 प्लस में y डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1। तो यह आएगा एलसीएम लेने पर यह आएगा 8x प्लस में 6y इज इक्वल टू 48। क्या कॉमन है जी, हमारे पास 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 24। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, बी ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान है। ए बी सी जो है वो हमें एचपी में दे रखे हैं। अगर ए बी सी एचपी में है तो 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी किस में होंगे, एपी में होंगे। अगर ये एपी में है तो बीच वाले का डबल किसके बराबर होगा, फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर। कॉन्ग्रुएंट में मैंने बोला था जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाल लो, जैसे 1 बाई सी है तो यहां से 1 बाई सी की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई सी की वैल्यू आएगी 2 बाय बी माइनस 1 बाय ए। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, मजेदार आंसर आ जाएगा। यह आएगा x बाय ए वाई डिवाइड बाय बी, और 1 बाय सी यहां से निकालोगे तो आएगा 2 बाय बी माइनस 1 बाय ए इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 1 बाय ए कॉमन, तो यहां आएगा x माइनस 1, इसमें 1 बाय बी कॉमन, तो यह आएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें बताना है ये लाइन किस पॉइंट से पास करेगी, तो जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, और कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा चेक करो, ये करेगा 1 कोमा माइनस 2 सेटिस्फाई कर जाएगा, x को 1 और y को -2। सिंपल है ना, एकदम मजेदार। क्वेश्चन नंबर 19, ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है, तो क्या बनेगी जी, इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, तो a से b है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 3, इसमें से इसको माइनस करोगे -5, और x माइनस में x1 मतलब कितना 5। ठीक है, तो ये आया y इज माइनस का 3 बाय 5, और ये आया x माइनस 5, इसको इधर 5y इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3x प्लस का 15 उठा के इधर ले आओ, 3x प्लस का 5y माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो ये वो लाइन आ गई जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो वो क्या होता है, मॉडुलस। ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, x की जगह 4 पुट करोगे तो 12,
y की जगह 4 पुट करोगे 20 और ये माइनस का 15 और डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 9 प्लस का 25, तो ये आएगा 5 प्लस ये 17 डिवाइड बाय रूट कितना 34, सही है। तो इसको हम लिख लेते हैं 17 डिवाइड बाय 34 को 17 इंटू में 2 लिख लेते हैं, यह इससे कैंसिल होकर रूट ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है जी। P जो है वो क्या है, ओरिजिन से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक लाइन पे, कौन सी लाइन पे, जिसका इंटरसेप्ट हमें दे रखे हैं। तो आपको पता है इक्वेशन होती है x बाय ए वाई डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू 1। ये x इंटरसेप्ट मतलब a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी 1/3, y इंटरसेप्ट मतलब b की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आया 3x प्लस 4y और 1 को इधर ले आते हैं, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब p जो है वो क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो सिंपल ओरिजिन से इसके ऊपर वो डिपेंड करोगे तो ये आएगा 0 0 -1 डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 9 बी स्क्वायर मतलब 16, तो आएगा 1 डिवाइड बाय 5, आपका आंसर आ जाएगा ई ऑप्शन। एग्जाम में वैसे ई होता नहीं है। नेक्स्ट, वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है जी, ए प्लेन पैरेलल टू वाईजेड सो इट इज परपेंडिकुलर टू, यार कितने फोन आए, अब आपके सामने सामने देखो, अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा हो यहाँ पे 7 बार तो वैसे कॉल आ गई और व्हाट्सएप पे 17 कॉल व्हाट्सएप पे आ गई इतनी देर के अंदर। अब आप ये देखो, सोच के देखो, मानता हूं आपको कोई डाउट होता है तो इसीलिए फोन करते हो, बट आपको ये भी बता, फिर मेरे काम रुक जाते हैं, लगातार कॉल करते रहते हैं। पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कोई छोटी सी मिस कॉल कर दो, ये तो वो वाई एक्सिस के होगा भाई, जो वाई जेड के पैरेलल होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस के, सिंपल है। नेक्स्ट 22, ये कह रहा है एक पॉइंट है आर जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, उस लाइन पे लाई करता है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर बनती है, उसके अलग कोऑर्डिनेट हमें बताना है। सिंपल है, देखो सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 - 3 4 इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर, ठीक है, एक लाइन बन रही है और इस लाइन पे मैं मान लेता हूं यहां एक पॉइंट है आर जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई पता नहीं, जेड पता नहीं, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये इसको k/1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सही है। अब k/1 में डिवाइड कर रहा है तो फिर आपका 4 मतलब 4 जो है वो किसके बराबर होगा भाई, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, सर 8k प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 2 डिवाइड बाय कितना k+1, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4k + 4 इज इक्वल टू कितना 8k प्लस में 2, इसको इधर ले आओ तो ये 2, इसको उधर ले जाओ तो 4k, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आई 1/2, मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पता चल गया, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है 1/2 में, तो y भी निकाल लेंगे बस, तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0 प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ -6 डिवाइड बाय 1 + 2, तो आया -6 डिवाइड बाय 3 मतलब -2, तो y की वैल्यू -2 आएगी, ये ऑप्शन तो गया। z की वैल्यू क्या आएगी, सेक्शन फॉर्मूला, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 10 प्लस में 8 डिवाइड बाय 1 + 2 मतलब 18/3, तो किसके बराबर आया 6 के, तो वो आया 6 के बराबर, तो ये ऑप्शन भी गया, सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, तो ये हमारे पास है स्टेटमेंट, ये कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन दिस एंड दिस इन द रेशियो 2/3, सिंपल है ना, 2/3 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 6 प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 3 डिवाइड बाय 2 + 3 मतलब 9/5 होगा, 9/5 होगा। अच्छा ये और ये दोनों ही सेम है, रेशियो भी सेम है, इंटरनल के केस में ये है और एक्सटर्नल के केस में ये है, तो सेकंड इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कितना आएगा 8
और ये माइनस का 6 डिवाइड बाय 5, तो ये आएगा 2/5, सही है। और z किसके बराबर होगा, इसके प्रोडक्ट इसके साथ, माइनस का 10 प्लस में 9 डिवाइड बाय 5, मतलब 1/5। तो पहला 1/5, सॉरी माइनस का 1/5, तो पहला सही आ गया स्टेटमेंट। और अगर एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल, तो क्या लगेगा फॉर्मूला, एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगेगा बेटे, इसके प्रोडक्ट इसके साथ, वही 6 माइनस में 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 3, तो यह आएगा 3 डिवाइड बाय -1, तो -3 आएगा। एक्सटर्नल में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, फिर डिवाइड बाय 2 -3, तो ये 19/2 बोल रहा है, तो सेकंड गलत हो जाएगी फिर, है ना। नेक्स्ट, ये कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, कहां से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस लाइन का और इस प्लेन का। तो आपको पता है लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट निकालना हो तो क्या करना होता है, लाइन को के बराबर रखो। तो जब आप इस रिजल्ट को के बराबर रखोगे, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई में और ये -2 उधर जाके प्लस में, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, 3k + 2। इसको जब के बराबर रखोगे तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 4k - 1, ठीक है। और z की वैल्यू ये 12k और प्लस का 2, तो ये x y z आ गया, ठीक। आपको पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है इस प्लेन पे लाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहाँ x की जगह x की वैल्यू पुट करो, तो यह आएगा 3k - +2, y की जगह y की वैल्यू पुट करोगे तो यह आएगा -4k + 1, z की जगह z की वैल्यू पुट करोगे तो यह आएगा 12k + 2 इज इक्वल टू कितना, 16। 3k प्लस में 12k 15k और माइनस में 4k, तो 11k हो गया। 2 + 1 3, 3 + 2 कितना, 5, उधर जाके माइनस होगा तो वो भी 11 आए, तो k की वैल्यू आई 1। और वो k की वैल्यू 1 पुट करने पर ये हो जाएगा 5, यहां 1 पुट करेंगे ये 3 और ये हो जाएगा 14, तो ये पॉइंट आ गया 5 3 14, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से 102 से हमें निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके प्रोडक्ट इसके साथ, सॉरी इसमें से इसको माइनस करा 4 4 का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस किया 3 3 का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस किया 12 12 का स्क्वायर, यह आएगा कितना 16 प्लस में कितना 9 और प्लस में कितना 144, ऐड करोगे 4 150 169 13 आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ गया, सिंपल। ओके देखो, दो लाइन हमें दे रखी है, यूनिट वेक्टर बताना है जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो। सबसे पहले ध्यान से समझना, A1 वेक्टर क्या बनता है, याद है वेक्टर फॉर्म लाइन की। A1 वेक्टर क्या होता है, A1 वेक्टर होता है जिस पॉइंट से लाइन पास करती है उसका पोजीशन वेक्टर। तो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, ये यहां x माइनस में x1 होता है तो ये -1 आएगा, माइनस का i कैप, ये -2 आएगा तो माइनस का 2j कैप, और ये -1 आएगा तो -1 का k कैप, सही है। क्योंकि लाइन की जनरल इक्वेशन होती है x - x1 y - y1 z - z1, तो यहां बीच में प्लस है तो इसका मतलब ये पॉइंट माइनस में है, ठीक है। अच्छा A2 क्या बनेगा, A2 वेक्टर बनेगा सेकेंड लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है, तो वह है 2 और ये -2 और ये 3, तो 2 कितना, ये बनेगा 2i कैप और माइनस का 2j कैप और ये प्लस का 3k कैप, ठीक है। उसके बाद B1 वेक्टर, B1 वेक्टर मतलब फर्स्ट लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होगी वो, मतलब dr कितने, 3 1 2, 3i कैप 1j कैप और 2k कैप, ठीक है। और B2 वेक्टर क्या बनेगा, i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। अब हमें यूनिट वेक्टर बताना है जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो आपका जो वेक्टर बनेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, वो होता है इन दोनों की क्रॉस। और हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा दो के परपेंडिकुलर, वो आएगा इन दोनों की क्रॉस और उस डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड,
सही है, b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये तो होता है परपेंडिकुलर वेक्टर और ये होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो b1 क्रॉस b2 आप निकालो, यह आएगा i कैप j कैप k कैप। b1 कितना है 3 1 2 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या बनेगा i कैप। ये रो गई कॉलम, ये आएगा 3 माइनस का i कैप माइनस का i कैप, फिर आएगा माइनस का j, ये रो गई कॉलम, ये आएगा 9 माइनस 2 7, तो 7 j कैप और फिर प्लस का k कैप, ये रो गई कॉलम, ये आएगा 6 माइनस 1 मतलब 5 k कैप। तो यह आएगा माइनस का i कैप माइनस का 7 j कैप और प्लस का 5 k कैप और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो यह आएगा अंडर रूट 149 प्लस में 25 75 हो जाएगा। 75 मतलब 5√3, तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल 5√3 और यही है। दूसरा क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, वो था मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। सही है, तो A2 माइनस A1 इसमें से इसको माइनस करोगे, ये आएगा 3, ये 0 और ये आएगा 4। क्या आएगा जी, ये आएगा 3i कैप 0j कैप और ये प्लस का 4k कैप डॉट। देखो ये चीज तो हम निकाल चुके हैं, b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ये रहा, तो ये कितना आएगा, ये आया सर माइनस का i कैप माइनस का 7j कैप प्लस का 5k कैप और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कितना 5√3। बस मामला ओपी। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ -3, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का कितना 20 और डिवाइड बाय 5√3, तो ये आया 17 डिवाइड बाय 5√3 आपका आंसर। 17 डिवाइड बाय 5√3 आपका आंसर। फॉर्मूला याद होने चाहिए 3D के अंदर। और 27 नंबर पॉइंट क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन a x माइनस x1 और b y माइनस y1 और c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो पासिंग पॉइंट तो ये दे ही रखा है, तो a x माइनस x1 माइनस माइनस करोगे तो ये आएगा x प्लस 1 और b y माइनस y1 कितना +2 और c z माइनस z1 माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये कह रहा है नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है दोनों लाइन के। अब नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर दोनों लाइन के है तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों लाइन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, आप ये देखो, सोच के देखो, इस लाइन और इस लाइन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा और नॉर्मल भी इनके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। कि जैसे दो लाइन है, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, इन दोनों लाइन के जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जैसे एक लाइन है, ये देखो ये लाइन है, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये रही परपेंडिकुलर वेक्टर ये रहा, और नॉर्मल भी इसके परपेंडिकुलर है। तो दो चीज, वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर है और नॉर्मल भी इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। हाँ या ना। और जो दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनके डी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो अब ये क्यों कह रहे हो सर आप, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये देखो मैंने क्या बोला था, b1 क्रॉस b2 वो वेक्टर होता है जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और नॉर्मल भी क्या है, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये b1 क्रॉस b2 ये जो वेक्टर बना और जो नॉर्मल होगा वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, तो dr क्या होंगे, सेम। dr मतलब i j k के कोफिशिएंट -1 -7 5, तो बस a b c की वैल्यू आ गई, -1 -7 और 5 इज इक्वल टू 0। यह आएगा माइनस का x -1 माइनस का 7 बाय माइनस का 14 5z प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यह आया माइनस का x माइनस का 7y प्लस का 5z, इन दोनों का माइनस का 15 और प्लस माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो, x प्लस 7y माइनस का 5z प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें
इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है जी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होगा, मॉडुलस, ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, x की जगह 1, 7 y की जगह 1 और z की जगह 1 पुट करोगे ये, और प्लस का 10 डिवाइड बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा सर हमारे पास 8 प्लस 10 18 माइनस 5 13 डिवाइड बाय वही 5 रूट 3, 13 बाय 5 रूट 3 या 75 कह सकते हो। सी ऑप्शन आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं 28, द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो आपको तरीका मैंने बताया हुआ है, यहां से आप वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, जैसे एल की वैल्यू माइनस का एम माइनस का एन, और ये एल की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस एम माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे, ये आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस माइनस का प्लस प्लस का हो जाएगा 2mn इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ से आया एम एन इज इक्वल टू 0, या तो m 0 होगा या फिर n 0 होगा, सही है, दो की प्रोडक्ट 0 है। तो अगर m 0 है, ध्यान से समझना, अगर m 0 है तो m को 0 पुट करोगे यहाँ, तो l किसके बराबर, माइनस n के बराबर, सही है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये माइनस को इसके डिवाइड में, मतलब l डिवाइड बाय 1 और m की वैल्यू 0 है तो m डिवाइड बाय 0, और n का कोफिशिएंट -1 है तो n डिवाइड बाय -1, ऐसे करके लिखना होता है। जो इनके कोफिशिएंट बनेंगे उस तरीके से, l डिवाइड बाय l का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड बाय 1 करके, मतलब बताया हुआ है मैंने आपको तरीका। यहाँ पे ये माइनस का 1 इसके डिवाइड में लिख दिया, क्योंकि अब इसको बराबर रख के देखो ना, l इज इक्वल टू माइनस एन बनेगा, 0 को इधर मल्टीप्लाई करोगे या m की वैल्यू 0 बनेगी, इस तरीके से। दूसरा है n इज इक्वल टू 0, n अगर 0 है यहां पुट करोगे तो फिर l इज इक्वल टू माइनस एम बनेगा, तो इसको लिखूंगा l डिवाइड बाय 1, m डिवाइड बाय -1 और n डिवाइड बाय 0। अब l की वैल्यू 1 0 और ये -1, तो ये पहले के dr मतलब डायरेक्शन कोसाइन आ गए 1 0 -1, दूसरे के 1 -1 0। कोस थीटा किसके बराबर होता है बेटे, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 1, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0 और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया मतलब क्या आएगा 0। कोस 0 1 होता है, तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ, समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिस किया हमने। Angle between the line whose direction cosine satisfy the equations. स्क्वायर करेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 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 प्लस 2a b आएगा, दो की प्रोडक्ट 0, m 0 1 -1 0, अच्छा हाँ एक चीज तो करना भूल ही गए भैया, ये आ गया हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू m2 सॉरी l1 इंटू l2 1 0 0 डिवाइड बाय अंडर रूट, वो तो डिवाइड करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो 1 + 1 हो जाएगा, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 + 1, तो ये 1 अपॉन √2, ये भी √2, तो √2 वो √2 1/2। अब कोस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, 60 पे होती है, π/3 आ गया, हाँ अब सही है। द इमेज of the line this in the plane is this is the line, मतलब the image of the line, इस लाइन पे जो इमेज बनेगी in the plane is the line,
द इमेज ऑफ द लाइन इन द प्लेन इन फोन के लिए बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं निकले इसलिए बेचारे परेशान हैं, इतने फ़ोन कर रहे हैं, क्या करूँ मैं। उसमें मेरा बस भी नहीं चल रहा। हम्म ये हमें रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट से करना पड़ेगा। इसने पॉइंट की इमेज पूछता तो अलग था, इसने लाइन की इमेज पूछी है इस प्लेन पे, तो थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो हमारा लेंथी जाएगा। एक काम करो, इसको स्किप कर दो, आप छोड़ देना इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। इफ द लाइन दिस एंड दिस कोप्लेनर, दो लाइन कोप्लेनर होती है तो आपको पता ही है, सिंपल कहानी सोल्व कर लोगे। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसके पॉइंट है -1, 1 और -1, और इसके पॉइंट है -2 और k और 0। तो x2 माइनस x1 करोगे -1 आएगा, और ये आएगा k -1, और ये आएगा 1। a1 b1 c1 मतलब 2 1 3, और ये 2 3 4, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे -1 इंटू में गई कॉलम, ये आएगा 4 माइनस का 9, 4 माइनस का 9, फिर माइनस का k -1 इंटू में ये रो गई कॉलम, ये आएगा 8 -6, और फिर आएगा 1 इंटू में ये रो गई कॉलम, ये आएगा 6 -2, 6 -2 इज इक्वल टू 0। तो आएगा माइनस का 5 इंटू ये 5 हो जाएगा, ये 8 2 इंटू में ये आएगा माइनस का 2k और प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारे पास नोट 11 -2k इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी, 11/2, आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड प्लेन इज इक्वल टू दिस है, देन लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वो साइन ऑफ थीटा होता है ना। तो वहां साइन थीटा से हम कोस थीटा निकाल लेंगे, इसके बराबर रख के लैम्डा की वैल्यू। तो साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, इसका 1 इंटू 1, 1 2 इंटू 2 4, और लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आएगा 1 + 4 + लैम्डा स्क्वायर, और ये आएगा अंडर रूट 1 + 4 + कितना 9। तो ये आया साइन ऑफ थीटा, ये आया 5 + 3 लैम्डा और डिवाइड बाय ये आया 5 + लैम्डा स्क्वायर, और ये कितना 14। अच्छा, इसको मैं अगर थीटा मानता हूं कोस इनवर्स अंडर रूट 5/14 को, तो यहां से कोस थीटा कितना बना 5/14, तो साइन थीटा कितना बनेगा, वो बनेगा अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर 5/195, 6 इधर जाके माइनस, तो ये आएगा 196 माइनस का 25 डिवाइड बाय 196, और ये कितना बन जाएगा जी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 1 गया, और 171 नहीं बनेगा, डिवाइड बाय 14 इसका रूट, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, यहां पुट करते हैं तो वो आएगा 171 डिवाइड बाय 14, और इसका रूट सॉरी 196 सॉरी 196, और यह आएगा 5 + 3 लैम्डा डिवाइड बाय कितना रूट 5 + लैम्डा स्क्वायर, और रूट कितना 14, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 171 डिवाइड बाय 196 इज इक्वल टू, यह आएगा 5 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय इसका रूट कैंसल 5 + लैम्डा स्क्वायर,
और ये 14, ये इससे कैंसिल होके 14 आएगा। 171 डिवाइड बाय 14 और ये 5 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, या फिर हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो हमारा आंसर है। डन। थोड़ा सा लेंथी है भाई। ये कह रहा है इफ दिस इज द वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर डायमीटर हमें बताना है। सिंपल है, देखो स्फीयर है, इसका जो डायमीटर है, इसका एक पॉइंट दे रखा है 2 3 5, तो ये हो जाएगा सेंटर। सेंटर क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ -3, वाई के कोफिशिएंट का हाफ -6, जेड के कोफिशिएंट का हाफ -1। और अब हमें इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3 6 1, ये आ गया सेंटर। और ये दूसरा एंड मुझे बताना है, तो मैं इसको बी मान लेता हूं, x1 y1 z1। आपको पता है सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, तो वही सेम 2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर, 3 के। तो यहां से ये इधर जाके 6 और ये 4, x1 किसके बराबर, 4 के। सही है भाई। 3 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर, 6 के। तो ये इधर जाके 12 और माइनस हो जाएगा 3, तो 12 माइनस 3 9 आ गया। और फिर 1 प्लस z1 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर, 1 के। तो आएगा 1 प्लस z1 इज इक्वल टू 2, तो z1 इज इक्वल टू 1। 4 9 1 4, एक मिनट, अरे यार 5 प्लस z1 5 प्लस z1 5, ये -3 आएगा। 4 9 -3 4 9 -3, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 33 एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो सिंपल है, आपको पहले सजाना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, तो ये 1/2, y का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो ये 1/3, z का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो -1। तो ये x डिवाइड बाय 1/6, y डिवाइड बाय -1 और z डिवाइड बाय माइनस का 1/4। ठीक है, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो 6 से करेंगे तो x/3 बनेगा, इसको ये 2 बनेगा और ये माइनस का 6 बनेगा। और इसका फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम। तो इसको ये 2 बनेगा, ये y डिवाइड बाय -12 और ये z डिवाइड बाय -3 बनेगा। डन। अब दोनों के dr पता है, एंगल निकाल लो, कोस ऑफ थीटा। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 6 माइनस का 24 और प्लस का कितना 18, 0 ही हो गया। dr की प्रोडक्ट का सम 0 आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है फिर तो एक दूसरे के, सिंपल है। द प्लेन दिस कट द स्फीयर दिस ऑफ सर्कल रेडियस हमें बताना है। सिंपल कहानी है सर, सेंटर और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस आ जाएगी। आप सबकी तैयारी कैसी है, फोड़ आओगे कल, क्या बोलते, मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई, हैं। तो सबसे पहला काम, हम इसका सेंटर निकालते हैं। तो सेंटर x का कोफिशिएंट का हाफ, y का कोफिशिएंट तो 0 ही है, z के कोफिशिएंट का हाफ, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 1/2, 0 -1/2। ठीक है। रेडियस, किसकी रेडियस, स्फीयर की रेडियस। तो स्फीयर की रेडियस कितनी आएगी, अंडर रूट इसका स्क्वायर 1/4 0 और इसका स्क्वायर 1/4 माइनस कांस्टेंट -2, तो यह आएगा 2/4 + 2, तो ये आएगा 1/2 + 2, तो ये कितना आएगा 5/2। ये तो आ गई रेडियस, किसकी रेडियस आ गई, हमारे पास स्फीयर की रेडियस आ गई। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस,
इस प्लेन और इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो प्लेन और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो आएगा 1/2, वाई तो 0 है, जेड को माइनस माइनस करोगे 1/2, इस 4 को इधर ले आओ माइनस का 4 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जेड के कोफिशिएंट। ये हो गया 1 माइनस 4 माइनस 3 का मोड 3, 1 + 2 ये 6 √6, तो इसको मैं लिखूंगा 3 डिवाइड बाय √6 ही लिख लेता हूं। ठीक है, अब जो सर्कल की रेडियस होगी वो किसके बराबर होती है? वो फॉर्मूला होता है √r² माइनस d²। r मतलब स्फीयर की रेडियस और d मतलब प्लेन और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो। तो r का स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे 5/2 माइनस, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 9/6, तो यह आएगा 5/2 माइनस, यह आएगा 3/2, तो यह आएगा 2/2, मतलब 1 आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ गया। प्रखर सिंह करता हूं बेटे क्लास के बाद कॉल। द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस एंड दिस इज प्लेन लाइन को कंटेन करेगा, तो इसका मतलब इनके वो एक दूसरे, ये लाइन इस प्लेन के ऊपर आएगी, लाइन प्लेन के ऊपर आएगी, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो डी आर के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। यहाँ बी ऑप्शन आंसर आ गया, सिंपल। ए दे रखा है, बी हमें वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड √7 है, देन बी का मैग्नीट्यूड हमें बताना है, तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। सही है, तो आएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस में माइनस में 2a डॉट बी इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटे? वो आएगा सर √1 + 4 + 9, तो आएगा 10 + √14, तो यहाँ √14 का स्क्वायर 14, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मुझे पता नहीं, ए डॉट बी को मैं बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं इज इक्वल टू कितना? 7 लिख सकता है ए डॉट बी को। तो इसमें से इसको माइनस करा तो माइनस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस का 7, ये कैंसल, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना? √7 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, सी इज इक्वल टू दिस दे रखा है, देन एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में एंगल हमें बताना है। तो बी और सी के बीच में एंगल जो है वो कोस थीटा, मतलब बी डॉट सी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड। ये चीज मुझे पता चल गई तो मामला ओम प्रकाश हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो फिर सबसे पहले यहां की बात करते हैं, दोनों साइड बी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा बी डॉट सी, और यहां डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा 2a क्रॉस बी डॉट सी, और ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 3b डॉट बी हो जाएगा। सही बात है, डॉट प्रोडक्ट को तो आगे पीछे लिख सकते हो। अब ए बी डॉट ये, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो जाए, ये तो 0 ही हो गया, और ये 3b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो b डॉट सी जो है वो किसके बराबर आ गया? माइनस में 3 टाइम ऑफ b के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ गया जी। ठीक है, तो ये काम हम यहां पुट कर देते हैं, तो ये आएगा माइनस में 3 टाइम ऑफ बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, ये इससे कैंसल, माइनस में 3 बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, तो -3 बी का मैग्नीट्यूड कितना है बेटे? 4 डिवाइड बाय सी का मैग्नीट्यूड मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। अब सी का मैग्नीट्यूड, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सी 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 ए पता है, बी पता है, ए डॉट बी पता है। चलो एक काम करते हैं,
ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मुझे पता नहीं है, ए डॉट बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, ए का मैग्नीट्यूड 1 और बी का मैग्नीट्यूड तो ये 1 और ये 16 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा 12 के। अब यहां देखो C इज इक्वल टू क्या है, ये है 2 ए क्रॉस बी माइनस 3b, दोनों साइड मैग्नीट्यूड कर देते हैं, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको a पढ़ो और इसको b पढ़ो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2a डॉट बी, तो यह आएगा 2 इंटू 4 इंटू 12, ए डॉट बी मतलब ए क्रॉस बी डॉट बी, ये तो 0 ही हो जाएगा। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 12, 12 इंटू 4 48, इसका मैग्नीट्यूड कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 इंटू 16, ठीक है, ये 144 प्लस 48 ऐड करोगे कितना आएगा 192 यहां पुट करते हैं, माइनस का 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 192, ये इससे कैंसिल होके 4 पे गया 16, 8 पे गया, ये इससे कैंसिल होके 1 पे गया और 6 पे गया, -1/16 करके आ रहा है कुछ, कहाँ गड़बड़ करी है हमने, ओहो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये, तो रूट करके आएगा। बी डॉट सी तो किसके बराबर आया, माइनस में 3 टाइम बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, तो यह आएगा बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय सी का मैग्नीट्यूड, माइनस में 3 टाइम बी का मैग्नीट्यूड 4 है, सी का मैग्नीट्यूड आएगा √19, सही है। तो पूरे को रूट में लिखने के लिए माइनस तो ठीक है, 3 की जगह 9 लिख दूं और 4 की जगह 16 लिख दूं, डिवाइड बाय 19 ऐसे लिख सकते हैं ना, ये इससे कैंसिल करेंगे 16 पे गया, 16 दूनी 32 और ये 3/4, तो ये √3/2 माइनस का √3/2, 2π/3 नहीं, ये π/6 पे वैल्यू होगी ना कोस की वैल्यू, कोस 30 √3/2 होता है, तो 30 मतलब हमारा 5π/6 आ जाएगा, बी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था, देखो लैंग्रेजेस आइडेंटिटी भी लग गई, क्या क्या लगा इस क्वेश्चन में भाई, अलग ही लेवल है। 38 ए और बी दो यूनिट वेक्टर है जी, सी दे रखा है, डी दे रखा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0, इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मतलब a + 2b डॉट 5a - 4b किसके बराबर 0 के, इसकी डॉट इसके साथ करेंगे तो वो a डॉट a बनेगा, तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, इसकी डॉट इसके साथ -4 a डॉट b और ये आएगा +10 a डॉट b और इसके साथ करेंगे -8 b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a का मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो ये आएगा 5 प्लस में ये 6 a डॉट b और ये -8 इज इक्वल टू 0, ये कितना -3 होगा उधर जाके +3, तो 6 a डॉट b इज इक्वल टू 3, तो यहां से a डॉट b इज इक्वल टू कितना 1/2, a डॉट b क्या बनेगा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये 1 है ये 1 है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, कोस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है 60 पे, π/3 पे। नेक्स्ट a दे रखा है b दे रखा है, द वैल्यू ऑफ दिस हमें बतानी है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो एक काम करते हैं पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2a - b इज इक्वल टू इसकी डॉट, पहले इसकी a के साथ क्रॉस, या फिर एक काम करो सारा कुछ निकाल लो आप,
मतलब पहले एक ए दे रखा है, बी दे रखा है, पहले ए क्रॉस बी निकालो, फिर ये 2a+2b निकालो, इनकी क्रॉस निकालो, फिर 2a माइनस बी निकाल के उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना। थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा लेकिन सोल्व कर लेना। मतलब कहने का क्या है, पहले आप 2a माइनस बी निकालो। 2a माइनस बी का मतलब क्या होगा, 2a माइनस बी का मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके b में से माइनस करना है। फिर आप a+2b निकाल लो, फिर a क्रॉस b निकाल लो। जैसे जैसे इसने बोला है वैसे वैसे रिजल्ट निकालते जाओ, सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। या फिर हम इसको एक काम करते हैं, पहले अंदर वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। अंदर वाले पार्ट को ब्रैकेट से बाहर, अंदर क्या है, a क्रॉस b क्रॉस, इसके अंदर लेके जाएंगे तो क्रॉस a हो जाएगा, और ये आएगा a क्रॉस b क्रॉस 2b हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस कैसे करते हैं, इसकी अंदर प्रोडक्ट, पहले अंदर अंदर प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस में ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेंगे ना, तो बाहर वाले की दूर वाले के साथ, तो ये आएगा a डॉट a मतलब a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो b बाहर, फिर ये आएगा a डॉट b तो ये a बाहर, प्लस में ये 2 टाइम तो है ही, ये आएगा a डॉट b b बाहर, फिर माइनस में b डॉट a मतलब b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और a बाहर आ जाएगा। तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो a का मैग्नीट्यूड 1 बनेगा, a का मैग्नीट्यूड 1 तो b, और माइनस में इसको मैं लिख लेता हूं a डॉट b a वेक्टर, और ये 2b, और ये a डॉट b, और ये माइनस का 2a, b का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, ये भी 1 बनेगा, तो ये भी 1 होगा। ठीक, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई। ये आया b माइनस 2a, a डॉट b कॉमन, तो a डॉट b कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 2b माइनस a डॉट b। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई पूरा ऊपर, फिर इसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, तभी आंसर आएगा। थोड़ा सा लेंथी है। ए बी सी दे रखा है, ये एंगल बिटवीन, ये तो अभी करा तो है हमने, रिपीट हो गया, 5π/6। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड, सिंपल एडजेसेंट साइड दी हो तो क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ कर लोगे आप लोग। एंगल बिटवीन द वेक्टर, साइन ऑफ एंगल, कोस ऑफ एंगल, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, कोस ऑफ थीटा, वही a1 b1 g, आसान है बिल्कुल मेरे हिसाब से, इसमें तो किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर, इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, दोनों का क्रॉस a क्रॉस b डिवाइड बाय a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। डन है। देखो थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, जो चीज एकदम आसान है वो मैं स्किप कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा आपको, ये बहुत ही सिंपल है। ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, ए डॉट बी पता है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ये कितना आएगा -25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 25 और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 36। सोल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, कोप्लेनर, तो 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो वही डिटरमिनेंट 0 2 1 4 4 -2 3 2 -3 माइनस लैम्डा। सोल्व कर लो, डिटरमिनेंट लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ए और सी, देन द वेक्टर बी सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस एंड दिस। तो वेक्टर फाइंड करना है, तो मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में बताया था कि जब वेक्टर फाइंड करना हो तो आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। मतलब इसने कहा बी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी ए के साथ डॉट करेंगे तो 3 आएगा, तो पहले चेक कर लेते हैं कौन से वेक्टर का 3 आएगा। तो ए को मैं कंप्लीट कर लेता हूं, कंप्लीट मतलब 0i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप करके 0 1 3 आ रहा है।
0 -1 -3 आ रहा है, तो ये तो गया। 0 -1 +2, ये 3 नहीं आ रहा। 0, ये क्या आएगा 1, और ये 3, मतलब इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। तो इन दोनों ऑप्शन में, मतलब मैंने इसको बी माना, अगर मैं इसको बी मान रहा हूं और इसको भी बी मान रहा हूं, तो ये दो वेक्टर ऐसे हैं जिनकी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 3 आ रही है, बाकी दो की आ नहीं रही, तो इसलिए दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ये दो बच गए। अब मैं फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाऊंगा कि पहले जैसे मैं ए ऑप्शन मान लेता हूं, तो मैं पहले क्या करूंगा, ए क्रॉस बी निकालूंगा। ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप। ए कितना है 0 1 -1। बी किसको माना मैंने, ए ऑप्शन को, -1 1 -2। तो ये अगर मैं निकालूंगा तो यह क्या आएगा, यह आएगा -2 + 1, मतलब माइनस का 1 माइनस का जे, ये 0 माइनस का 1, और के कैप इंटू में ये रो गई कॉलम, यह आएगा 0 + 1। तो यह आएगा माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप। यह आया ए क्रॉस बी। प्लस में सी, इसको मैं सी में ऐड करूंगा तो देखो 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 0 आ रहा है। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन एक ऐसा है जिसने ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। हिट एंड ट्रायल। ए बी सी तीन वेक्टर है, ए प्लस, ये तो सिंपल है भैया, आपको पता है a + b + c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस में c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 टाइम ऑफ a डॉट b, b डॉट c, और प्लस में c डॉट a। अब ये वेक्टर ही 0 है तो मैग्नीट्यूड ही 0 होगा, तो ये तो 0 ही हो गया। a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 + 4 + 9 प्लस में 2 टाइम ऑफ ये इधर आके माइनस, कितना हो जाएगा 10 + 4 14, इधर आके माइनस का 14 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ, वही सेम कहानी, मतलब ये रिजल्ट, ये डिवाइड में इधर आके माइनस का 7 48। ए बी सी डी 4 दे रखे हैं, देन ए बी सी डी वही सिंपल है, 4 पॉइंट है भाई। ए पॉइंट क्या बनेगा 7 - 4 7, 7 - 4 7। बी क्या बनेगा 1 - 6 10। सी क्या बनेगा -1 - 3 4, और डी क्या बनेगा 5 - 1 5। चेक कर लो, स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं, रोम्बस में भी चारों साइड्स बराबर होती है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होती है, स्क्वायर में डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वही सेम। चेक कर लेना, सारी कंडीशंस लिखवाई हुई है। ए बी सी ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और प्लस में 2 ए डॉट बी, सो 100 और 3 300, ये कितना आएगा 49, प्लस ये कितना आएगा 121, तो यहां से 2 ए डॉट बी 300, ऐड करोगे कितना, इसमें 9 दोगे तो 130 170, तो यह आएगा 2 ए डॉट बी, वो आएगा 10 माइनस में 170, तो यहां से ए डॉट बी कितना आ जाएगा 30 70 माइनस करोगे 230, 130 डिवाइड बाई 2, ये 2 उधर जाके, ठीक है, तो 65, ए डॉट बी 65 आ गया। अब a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस में 2 a डॉट b। a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना 49 प्लस 121 माइनस में 2 टाइम ऑफ ये 65 आ गया, तो ये कितना था 170 और ये 130, तो ये कितना आ गया 40, लेकिन ये स्क्वायर है, उधर जाके रूट करोगे तो 40 का रूट करेंगे तो 2√10 हो जाएगा, सी ऑप्शन। वेक्टर सी इन डायरेक्टेड इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, इंटरनल बाइसेक्टर बताना है बेटे, तो इंटरनल बाइसेक्टर किसके बराबर होता है, सी वेक्टर किसके बराबर होगा, वो होगा लैम्डा टाइम ऑफ ए का यूनिट वेक्टर प्लस बी का यूनिट वेक्टर। अब ए का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, तो यह आएगा लैम्डा टाइम ऑफ ए डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ए ये रहा 7 आई कैप माइनस का 4 जे कैप माइनस का 4 के कैप, डिवाइड बाय इसका यूनिट वेक्टर 49 प्लस 16 प्लस 16 32, और ये 81, मतलब ये 9 हो जाएगा,
और बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर क्या है, माइनस का 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे तो ये सी वेक्टर आ जाएगा। फिर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5√6 के बराबर रखेंगे तो वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन सोल्व। वेक्टर की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन सोल्व करवाया भी हुआ है जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 7 - 6 आई कैप और माइनस का 7j कैप और 6 प्लस का 2k कैप, आई कैप माइनस का 7j कैप प्लस 2k कैप, ए ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। जब आप अंदर वाले को सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट बन रहा है कुछ, इसका ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ज्योमेट्री का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी फटाफट ट्रिग्नोमेट्री के भी आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग। जय हिंद बाकी सभी प्यारे बच्चों को, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।